हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम पे जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस होती है एम्ब्रियो में। 8 वीक तक हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद में फीटस बन जाता है और आफ्टर 8 वीक्स हम उसको फीटस बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि पहले मंथ में हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स डिजिट बनती हैं, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि टोटल अगर गेस्टेशन पीरियड को देखोगे तो 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में हार्ट मैंने बोला पहले मंथ में, दूसरे में लिम्स डिजिट्स और थर्ड में मेजर ऑर्गन सिस्टम। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो मंथ है उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखने को मिलेगा फिफ्थ मंथ में, और हेयर जो अपीयर हो जाएंगे हेड रीजन पे। उसके अलावा 6 मंथ में देखोगे आप बॉडी जो कवर हो जाएगा एक हेयर जो है हेयर के थ्रू, और आईलेट्स सेपरेटेड हो जाएंगे, और इसके अलावा आईलैशेस का फॉर्मेशन होगा। 9 मंथ में जो फीटस होगा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और रेडी हो जाएगा फॉर द पर्चुलेशन। अब इसके बाद में जो जो हमारा स्ट्रक्चर था ट्रोफोब्लास्ट, वहां पर वो एक जो स्ट्रक्चर बना रहा था जिसको हम बोल रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में बच्चों हमने बोला था कि ये सारा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप कहाँ से होगा, तो आप बोले थे ट्रोफोब्लास्ट सेल से। और जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से डेवलप होगा, तो आप बोले थे कि वो आईसीएम से डेवलप होगा। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कोरियोनिक जो सिस्टम है, यानी कि कोरियोन। दूसरा जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे एमनियोन। और तीसरा बच्चों जो होता है उसको बोलते हैं यॉर्क सैक। और चौथे में हम बात करेंगे तो आप बोलोगे यॉर्क सैक के बाद में एलेंटॉइस। तो ये चारों चीजें हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब देखिए कोरियोन जो था वो एक जो स्ट्रक्चर था बना रहा था, उसको आप बोले थे यही कोरियोन से ही तो कोरियोनिक विलाई बन रही थी। और ये कोरियोनिक विलाई जो थी, ये बच्चों जैसे ये स्ट्रक्चर था यहाँ पर ऐसे कोरियोनिक विलाई बन रही थी, और यही कोरियोनिक विलाई ही क्या हो रही थी, एंडोमेट्रियम में जाके क्या कर रही थी, एम्बेडेड हो जा रही थी। यानी कि ये कुल मिला के इंटरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आगे जाके बच्चों ये किसका पार्ट बन जाएंगी, तो आप बोलोगे प्लेसेंटा। ठीक है, अब आते हैं एमनियन की तरफ बढ़ते हैं। एमनियन में आप बोलोगे एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये फ्लूइड बच्चों हेल्प करता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखोगे तो बच्चा जो है उसका जो वेट होगा ज्यादा ना फील हो मदर को, इसलिए वो एक तरीके का बॉयंसी प्रोवाइड करता है एमनियोटिक फ्लूइड, और उसको प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं यॉर्क सैक। यॉर्क सैक में जब आप बोलोगे तो ये शुरुआत में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हीमेटोपोइटिक ऑर्गन के तरीके से एक्ट करता है। या हीमोपोइटिक तो हीमोपोइटिक जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये एज अ ऑर्गन काम करेगा जो यॉर्क सैक होगा। और ये हीमोपोइटिक का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर ये आरबीसी वगैरह को बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद बच्चों अगर आपको याद हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे कि वहां पर क्या था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह हमने पढ़ा तो हमने बोला था प्रेमोडियल जर्म सेल्स। तो प्रेमोडियल जर्म सेल्स का भी साइट यही था। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे जो पॉलीलेसाइथल एक्स हैं, जो पॉलीलेसिथल एक्स हैं, जो पॉलीलेसिथल एक्स हैं वो वेल डेवलप्ड जिनमें पाया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। और ये पॉलीलेसाइथल एग जो होते हैं बच्चों किसमें होते हैं, तो आप बोलोगे रेप्टाइल, बर्ड्स, प्रोटोथीरियन, है ना, उनमें सब में प्रेजेंट होते हैं। तो यॉर्क सैक वहां पर
बड़ा हमको देखने को मिलता है। जैसे बर्ड्स में ले लो आप, बर्ड्स में देखो इस तरीके से रहता है यॉक, ये येलो वाला पार्ट यॉक। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर पॉलीलेस्थल के केस में, ठीक है। अब एलेंटॉइस की बच्चों बात करते हैं, चलिए। तो एलेंटॉइस जो है, जो एलेंटॉइस है, एक तो वो बच्चों ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, ब्लड वेसल्स को बनाएगा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा शुरुआत में, वहीं से बनती हैं। उसके बाद में आप बोलोगे ये एक्ट करता है एज यूनरी ब्लैडर। क्या एक्ट करता है? एज अ यूनरी ब्लैडर एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो यूनी ब्लैडर का एक्ट करने का मतलब क्या है कि ये पॉलीलेसिथल एक्स में, अभी मैंने बताया पॉलीलेसिथल कौन कौन से होते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, है ना, यही सारे तो होते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, प्रोटोथीरियंस, मैमल्स जो होते हैं प्रोटोथीरियंस, है ना, प्रोटोथीरियंस। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे भैया। तो इनमें पॉलीलेस्थल एग प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो एलेंटॉइज होती है वो एज एक्ट करती है यूनिरी ब्लैडर की तरीके से। और यूनि ब्लैडर का काम क्या होता है बच्चों? तो हमें पता है ये क्या करता है, वेस्ट को स्टोर करता है। तो वेस्ट का स्टोरेज का काम कौन करता है? तो आप बोलोगे ये जो एलेंटॉइज है, जो चौथी वाली मेम्ब्रेन, इसको करते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद में जब आप बोलोगे कोरियन और एमनियन जो होती हैं वो एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था लास्ट क्लास में भी आप लोगों को, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहां पर मैंने बच्चों एक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बनाया था, ये इस तरीके से, जिसको मैंने एम्ब्रियो बोला था। ये एम्ब्रियो मैंने बोल दिया, ठीक है, ये एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर हमने देखा था, ये एक लेयर था ऐसे इस तरीके से, ये, है ना। और इसको हम बच्चों क्या बोल रहे थे, ये यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था, ये एमनियोटिक फ्लूइड था, ठीक है, ये क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड था। और आप देखो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहां पर देखिए आप, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई थी, अगर आपको याद हो, ये इस तरीके की मेम्ब्रेन्स बनी थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर था पूरा, आप देखिए, ये ट्रोफोब्लास्ट था, बिल्कुल था ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, टीबी लिख लिया हमने। उसके बाद हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट के नीचे जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, PEEM, मतलब क्या हुआ, पेराइटल, क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, या इसी को हम बच्चों क्या बोल रहे थे, सोमैटो सोमैटोप्ल्यूर, ठीक है, ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तो PEEM पेराइटल जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या सोमैटोप्ल्यूर, ठीक है। और जो आपका ये था ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों बच्चों मिलके क्या बना रहे थे, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, तो आप बोलोगे कोरियन बना रहे थे। और कोरियन क्या बना रहा था, तो आप बोल रहे थे ये पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, तो यहां पर आप देखोगे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहां पर ये वाला, ये आप बोल रहे थे यहां पर क्या है, एमनियोजेनिक सेल लेयर होगी, एमिनोजेनिक सेल लेयर होंगी, है ना। तो एमिनोजेनिक सेल लेयर जो है, ये वाली, ये रूफ बना रही थी एमनियोटिक कैविटी की। ये एमनियोटिक कैविटी है पूरा कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, बाउंसी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन था बच्चों, ये हमने क्या बोला था, तो इसको हमने बोला था वेम, VEEM, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, या इसको बच्चों हम क्या बोल रहे थे, इसका दूसरा नाम क्या था, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, क्या बोल रहे थे, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ठीक है।
अब देखिए यहां पर बच्चों हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो, इस तरीके से यहां पर, और इसको हमने क्या बोल दिया था, एलेंटॉयज। क्या बोल दिया था, एलेंटॉयज। और इधर एक स्ट्रक्चर बच्चों बना हुआ था, इसको समझते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और इसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, यॉर्क सैक। क्या बोलेंगे बच्चों, यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये आपका एलेंटॉयज हो गया, है ना, और यॉर्क सैक हो गया, और जो है आपका एमनियन हो गया, और जो चौथा बचा वो कौन सा हो गया आपका, कोरियन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए आप यहां पर बच्चों जो एलेंटॉयज था, जो हमने अभी पीछे बताया आपको, यहां पर देखिए आप, मैंने बोला एलेंटॉयज जो था वो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कर रहा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो एलेंटॉयज था, यहाँ से बच्चों ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से ब्लड वेसल्स इन कोरियोनिक जो विलाई हैं इनके पास पहुंचेगा। और मैंने बोला था इन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है विलाई का विद द वेसल्स, इनको हम क्या बोल रहे थे, कोरियोनिक, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। क्या बोल रहे थे, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ठीक है, और इधर बच्चों इसमें नीचे की तरफ आप देखोगे तो क्या था, ये एंडोमेट्रियम था, जिसको अब हम क्या बोल रहे थे, डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोल रहे थे बच्चों, डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो डेसिडुआ बेसिलिस ये जो हो गया आपका, और यहाँ पर डेसिडुआ ये बेसिलिस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो एंडोमेट्रियम हम बोल रहे थे, डेसिडुआ जो मैंने बोला था कि अटैचमेंट होता है जहां से, उसको बोलते हैं। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा जब जो है हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करेंगे, गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे, और वहां पर अब एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर्स बहुत सारे डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन आता है आपका, उसको भी समझते हैं। अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा में बहुत सारा डिफरेंस जो है कंफ्यूजन रहता है, उसको जरा क्लियर करते हैं हम लोग। देखो ये हमने मान लिया ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब इस प्लेसेंटा में बच्चों, इस प्लेसेंटा में ये इधर कोरियोनिक विलाई ऐसे आएंगे और ये इसमें ऐसे कोरोजन करेंगे और अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ने का काम जो करवा रहा है, ये हमने मान लिया फीटस है। यहाँ पर ये ऐसे हमने ऐसे बना लिया, ये मान लिया हमने फीटस। ठीक है, तो ये फीटस है। तो फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने का बच्चों काम कौन करा रहा है, ये फीटस हो गया, ये आपका प्लेसेंटा हो गया, ये सॉरी, ये आपका क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज द अम्बिलिकल कार्ड। प्लेसेंटा तो इधर है, तो आते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कार्ड। ठीक है, तो फीटस को प्लेसेंटा से अटैच कौन करवा रहा है, अम्बिलिकल कार्ड। ठीक है, अब बात आती है अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है। तो देखिए अम्बिलिकल कार्ड जो होता है वो एमनियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉयज। क्या बोला मैंने, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉयज, प्लस प्लस आपका जो उसके अंदर जो है क्या होंगी, ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें होंगी, है ना। तो आप बोलोगे जो आर्टरीज हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन। ठीक है, ये इतना इतना मिलके क्या बनाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है अम्बिलिकल कार्ड। ये क्या बनाता है, अम्बिलिकल कार्ड। तो बच्चों अम्बिलिकल कार्ड का काम क्या होता है, तो देखिए जैसे इसके अंदर हमने माना कि यहाँ पर वेन्स हैं, और जो है ये ऐसे मान लिया वेन्स हैं, अंदर वेन गई हैं, ये वेन है, अम्बिलिकल वेन है, यू वी बना दिया हमने अम्बिलिकल वेन। और दूसरी तरफ हम बोल देते हैं कि ये क्या है आपकी, ये आर्टरीज हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज का काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं वो पहली बात तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती हैं। ये थोड़ा देखिएगा, याद रखिएगा, उल्टा है यहाँ पर।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पाया जाएगा, यानी कि जो फीटस है उससे ब्लड जो है ये प्लेसेंटा में जाएगा, कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और कहां से किधर मूव करेगा, तो आप बोलोगे ये जाएगा फीटस से प्लेसेंटा की तरफ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन जब आप बात करोगे यहाँ पर इसने जो भी डीऑक्सीजनेटेड था यानी कि CO2 वगैरह ये सब रिलीज कर दिया इसमें प्लेसेंटा में, अब यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह जाएगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, तो आप बोलोगे इसके थ्रू जाएंगे, है ना। तो आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, तो ये ब्लड जो होगा बच्चों ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये किधर से किधर ले जाएगा, तो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ले जाएगा। P से F मतलब प्लेसेंटा से फीटस, और F से P मतलब जो है आपका फीटस से प्लेसेंटा की तरफ। और यहाँ पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो है आर्टरीज के केस में, और वेंस के केस में कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए इसके बाद में कुछ और बातें। प्लेसेंटा जो है, जो प्लेसेंटा है बच्चों, वो देखो कैसे बन रहा है। उसमें दो तरीके के टिश्यू हैं, एक तो मैटरनल टिश्यू है जो कि एंडोमेट्रियम था, एक तो मैटरनल टिश्यू हो गया। दूसरा बच्चों क्या है, इसके साथ में जो है फीटस का भी टिश्यू है। तो यानी कि यहाँ पर ह्यूमन के केस में मैटरनल टिश्यू और फीटस टिश्यू दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि अम्बिलिकल कार्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीटस को प्लेसेंटा के साथ में जो है कनेक्ट करवा रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है और फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें हम समझ लिए हैं आज जो है अम्बिलिकल कार्ड के केस में। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने क्लियर किए हैं। आगे भी जो चीजें बची हुई हैं धीरे धीरे हम लोग स्लोली उन चीजों को अच्छे से समझेंगे, है ना, ठीक है। अब जब टाइप ऑफ प्लेसेंटा की आप बात करोगे, तो जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा ह्यूमन के केस में होता है ना, जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा ह्यूमन के केस में होता है वो बच्चों कैसा होता है, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे, जो फीटस होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, कोरियन। इतना हालांकि जानने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ। फीटल कंपोनेंट जो होता है उसमें एंडोथेलियम होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है और कोरियन होती है। और मैटरनल कंपोनेंट जो होता है उसमें होता है यूटेराइन, म्यूकोसल एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम। यानी कि टोटल मिला के 6 बैरियर्स बनते हैं मैटरनल और फीटल ब्लड के बीच में। और इस तरीके का प्लेसेंटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमंस के केस में। अब देखिए कुछ और बातें हैं यहाँ पर, वो भी हमें याद रखनी है। वो क्या है, जैसे जब आप प्लेसेंटा की बात करते हो तो प्लेसेंटा का मेन काम क्या है, तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत प्लेसेंटा के बारे में भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। प्लेसेंटा आप बोलोगे ह्यूमन के केस में क्या होता है, कोरियो एलेंटोनिक, या कहीं कहीं पे कोरियोनिक प्लेसेंटा भी लिखा होता है। तो आप जैसा ऑप्शन दे उस हिसाब से क्वेश्चंस करना। तो यहाँ पर कोरियो एलेंटोनिक प्लेसेंटा होता है ह्यूमंस के केस में बच्चों, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन किसका, ऑफ कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई का जब इंटीग्रेशन हो जाता है किसके साथ में, यूटेराइन टिश्यू के साथ में, है ना। ये मान लिया हमने यूटेराइन टिश्यू है और इसके साथ में क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे ये ऐसे हो गया, ठीक है। तब क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो डेवलप हो जाती है किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, है ना, एंड लिख सकते हो यहाँ पर यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यू। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, structural and functional unit between इसके बीच में बनेगी, तो आप बोलोगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एंड मैटरनल बॉडी। तो मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें प्लेसेंटा के बारे में। यहाँ पर प्लेसेंटा कभी भी मिक्सिंग नहीं करता है मैटरनल और फीटल ब्लड का, कभी भी मिक्सिंग नहीं होता है, दोनों सेपरेट रहते हैं। प्लेसेंटा केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो आप बोलोगे इट एक्ट एज, यानी कि प्लेसेंटा एक्ट एज, कैसे एक्ट करेगा? आप बोलोगे अल्ट्रा फिल्टर का काम करेगा, ठीक है, किसका? और ब्लड। तो ब्लड का ये क्या करेगा? फिल्ट्रेशन कराएगा फीटस और मदर के बीच में, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे के केस में तो कुछ होना नहीं है, वो जो एम्ब्रियो है, तो जो अच्छी चीजें हैं वो मदर से वो लेगा, और जो बेकार चीजें हैं वो किसको दे देगा? वो दे देगा मदर के जो है बॉडी में, तो वो फिर एक्सक्रीट आउट कर दी जाएंगी मदर के थ्रू। तो कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा ब्लड का, यहाँ पर केवल फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, एंटीबॉडीज होंगी, है ना, वो सारी चीजें होंगी। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस करता है, तो आप बोलोगे आईजीजी। ये क्रॉस करता है कहां से? मदर से जो है फीटस, ठीक है, ये क्रॉस कर जाता है, बाकी कोई एंटीबॉडी क्रॉस नहीं करती। एक तो ये क्वेश्चन आता है आपका। अब देखते हैं आगे भाई क्या बात करते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये टेम्पोरेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से काम करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लेसेंटा रिलीज क्या करता है? देखिए, आप बोलोगे HCG रिलीज करता है, फिर क्या रिलीज करता है? कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ये रिलीज करता है। फिर क्या रिलीज करता है? तो आप बोलोगे कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ये रिलीज करता है। फिर क्या रिलीज करता है? कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन्स, कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन्स, और उसी को हम दूसरा नाम देते हैं क्या? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं HPL। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो हार्मोन हैं जो केवल प्लेसेंटा से निकलते हैं, तो आप बोलोगे HCG और HPL, दोनों केवल ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा से निकलते हैं, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हो। तो ये जो हार्मोन रिलीज किए जाएंगे HPL। उसके अलावा ईस्ट्रोजन तो ओवरी से भी निकलता था, ईस्ट्रोजन हो गया। उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी रिलीज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एक्ट कैसे कर रही थी? तो मैंने बोला एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक काम इसका और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन होता है जो मैं पहले भी डिस्कस किया हूं आपसे, रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन प्रोड्यूस किया जाएगा, और रिलैक्सिन क्या करता है? तो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है? रिलैक्स करवाता है लिगामेंट जो होते हैं पेल्विस में, उनको सॉफ्ट कर देता है, वाइड कर देता है सर्विक्स को, तो आसानी से क्या हो जाता है ये, यानी कि कुल मिला के पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बोलते हैं इसको, आगे हम पढ़ेंगे पूरा, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, प्लेसेंटा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको ज्यादा पढ़ना, इंफॉर्मेशन लेना, तो आप ये भी याद रखते हो कि 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है लगभग। उसके अलावा आप बोलोगे 2 से 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है ये, ठीक है। ये प्लेसेंटा का थोड़ा है, डायमेंशन वगैरह याद रखना, ठीक है। और अम्बिलिकल कार्ड अप टू 60 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, रिलैक्सिन जो है ये कॉर्पस लूटियम के थ्रू भी जो है प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ओवरी के थ्रू, ब्रेस्ट के थ्रू भी जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और जो है प्लेसेंटा के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो रिलैक्सिन कई जगह से निकलता है, लेकिन जो ये दो हार्मोन्स हैं HCG और ये HPL, इनको याद रखना, ये केवल प्लेसेंटा से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनसे। तो प्लेसेंटा के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली। अब कुछ
और दो तीन जो है बातें हैं उनको जरा बता देते हैं। तो जो वायरल इन्फेक्टेड मदर्स होती है, जैसे रूबेला वगैरह हुआ, वो क्या करता है, कभी कभी कॉज कर देता है माल फॉर्मेशंस वगैरह इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज। तो अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, वायरल इन्फेक्टेड मदर, तो उनमें बच्चों क्या चांसेस रहते हैं, देखो, इट कॉजेज द माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे वायरल के केस में रूबेला वगैरह हम बोल सकते हैं। दूसरा आप बोलोगे केमिकल्स भी कुछ होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं एम्ब्रियो को। तो केमिकल जो एजेंट होते हैं जो माल फॉर्मेशंस वगैरह करा देते हैं, उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, टेराटोजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको एक मेडिसिन मिलेगा जिसका नाम है थैलिडोमाइड। कौन सी, थैलिडोमाइड। ठीक है, तो थैलिडोमाइड जो है ये ऐसा जो है ड्रग है जिसको यूज करते हैं, यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ किसके सिम्टम्स, मोरिंग सिकनेस, यानी कि उल्टी वगैरह आना, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ये सारी चीजें आएंगी, थैलिडोमाइड वगैरह ड्रग दिया जाता है उन चीजों को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो ड्रग होता है ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, और क्या करता है, इट लीड्स टू हार्ट डिसऑर्डर। तो बच्चे के अंदर ये क्या करता है, हार्ट डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, कॉज कर देता है। ठीक है, हार्ट डिसऑर्डर कॉज कर देता है। ठीक है, एंड और क्या करता है, नॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकोमिलिया एमिलिया। जो नॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकोमिलिया एमिलिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, जो है पूरा जो आपका प्लेसेंटा था कैसे बना, क्या हुआ, किस तरीके से जो है उसका जो है काम क्या है, एंडोक्राइन एज अ ग्लैंड कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। ठीक है, और अभी जो भी चीजें हो गई वो आप लोग रिवाइज करो। ओके, थैंक यू सो मच।